डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की मॉर्निंग, आज की ये नई सुबह हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, धन, पद और प्रतिष्ठा जो हर इंसान को चाहिए, वो सहजता के साथ उस ईश्वर तत्व, उस असीम शक्ति के सानिध्य में आज दिन भर हमें मिलते रहे, उसका वर्षाव हमारे जीवन में होते रहे। डियर फ्रेंड्स, आज हम चिंतन करेंगे चित्त की शुद्धता, मन की निर्मलता, बुद्धि की उत्तमता और जीवन का उद्देश्य, एक ध्येयवादी जीवन का निर्माण। हमने लास्ट वीडियो में देखा था शरीर की अनुभूति, स्वस्थ शरीर की अनुभूति, निरोगी जीवन की अनुभूति। चलो गहरी लंबी श्वास लीजिए। ये नई सुबह, दोस्तों, हमें मालूम है कि ये बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, रोशनी से भरी हुई है। ये एक बड़ी दुनिया बाहर, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उससे भी बहुत बड़ी एक दुनिया हमारे अंदर है, लेकिन वो दुनिया विचारों की है। बहुत ही ताकतवर वो अंदर की दुनिया, जो एहसास की दुनिया है। वो दुनिया जो है, वो रोशनी की दुनिया है। बहुत असीम ताकत उसके अंदर में भरी है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। लेकिन उसको हम देख सकते हैं, उस अंदर के खूबसूरती को, अंदर के एहसास को महसूस कर सकते हैं। एक एक विचार को पकड़ सकते हैं, एक बड़ी क्रांति कर सकते हैं, उसकी ताकत को समझ सकते हैं, उस रोशनी की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए चित्त की शुद्धता की अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है, मन की निर्मलता की अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है, उत्तम बुद्धि की अनुभूति होना ज़रूरी है। और जीवन के ध्येय को जितने स्पष्टता के साथ हम अनुभव करेंगे, उस अनुभूति में जिएंगे, तो हम उस अंदर के दुनिया के एहसास को समझ सकते हैं। तो अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत भरी हुई है हम सब के अंदर में, और यही वैचारिक क्रांति है। तो आइए हम समझते हैं कि खुद का शिल्पकार हमें खुद ही बनना है। स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावे, और इसी वैचारिक क्रांति को और आसानी से समझने के लिए अपनी ऊर्जा का एहसास, अपने सांसों के साथ उस अपार शक्ति को, जिस शक्ति को आप अनुभव करते हो, मानते हो, चाहे आप प्रभु बोल दो, चाहे आप ईश्वर बोल दो, लेकिन गुरु तत्व एक ही है। उस गुरु तत्व के साथ अपने आप को जोड़ना, इसी के साथ अपने सांसों के साथ जुड़े रहना, इस भाव के साथ जुड़े रहना। तो ये मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता क्या है? तो उस अपार तत्व को अपने साथ जोड़ते हुए अपने चित्त को उसके साथ कनेक्ट रखना। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो एहसास करते हैं, हम जो अनुभूति करते हैं, जो परमानेंट हो जाता है, सोचते सोचते उन्हीं विचारों को बार बार रखते हैं। उसके रिजल्ट हमारे जीवन में, हमारे आजू बाजू में कर्म के फल के रूप में हम जब अनुभव करते हैं, तो वो चित्त, लेकिन जो मन है, मन की निर्मलता, मन और कुछ नहीं है। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शरीर में किसी कोने में रखी हुई है। मन वो चीज़ है जो विचारों के क्रिएशंस करता है। तो मन की निर्मलता इसलिए हो कि हम उन विचारों को पकड़ पाए, उन विचारों की ताकत को समझ पाए हैं। ऐसे विचार जो हमारे जीवन में रोशनी और खूबसूरती का एहसास कराए, ऐसे विचार, सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, ऐसे विचार सहजता के साथ निर्माण हो, और इस अनुभूति में हम पल पल में जिए,
तो ये जो मन की निर्मलता है, इस मन को भी हमें उस अपार शक्ति में बार बार डुबाना पड़ेगा, उस नेचर की शक्ति में बार बार लगाना पड़ेगा। तो मन की निर्मलता बढ़ती जाएगी और चित्त की शुद्धता बढ़ती जाएगी। और इस अनुभूति में जब हम जीना चालू कर देंगे, मन की निर्मलता की अनुभूति, चित्त की शुद्धता की अनुभूति, और इससे जो निर्माण होगा बुद्धि की, हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे जो बाहर से आपने पढ़ा है, जो बाहर से आपने देखा है। हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो बाहर से मिल रहा है, वो झूठा है। असली ज्ञान आपके शब्द, अंदर से निकला हुआ ज्ञान, ये आपका है। अंदर से जो एहसास जिसको आप पकड़ सकते हो, अंदर की रोशनी जिसको आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, अंदर की खूबसूरती जिसे आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, और इससे जो निर्माण होगा वो असली ज्ञान होगा, वो आपके शब्द होंगे। और यही वैचारिक क्रांति है। इसी से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, जीवन के सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो बुद्धि वो है जो हमें हमारे अलौकिक ज्ञान से जोड़े और उसमें पकड़े और ऐसा हम जिए दिन भर। तो ये ज्ञान, ये बुद्धि, और इसके लिए उस उत्तम बुद्धि में जीने के लिए उस शक्ति के साथ में ही हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आसान तरीका है, मन को उसके साथ कनेक्ट करें। जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी बोलते हो, या जिसे आप विश्व शक्ति बोले, दैवी शक्ति बोले, प्रभु की शक्ति बोले, ईश्वर की शक्ति बोले, गुरु की शक्ति, जो कुछ आप सहजता के साथ नाम लेते हो और उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो बस। लेकिन ये सत्य है कि पूरा संसार एक शक्ति से संचालित हो रहा है, और इसलिए हमें चित्त की शुद्धता, मन की निर्मलता और बुद्धि की उत्तमता, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और हम अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हमारा ध्येय हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, और जीवन में जो एकाग्रता निर्माण होगी, जो ताकत निर्माण होगी, जिससे हम समझ पाएंगे इस असीम और खूबसूरत जीवन को, हम समझ पाएंगे, उस अंदर की रोशनी को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस अनुभूति की बात कर रहे हैं, मन के निर्मलता के अनुभूति की बात कर रहे हैं, चित्त के शुद्धता की अनुभूति की बात कर रहे हैं, बुद्धि, उत्तम बुद्धि के अनुभूति की बात कर रहे हैं। और इसके लिए कोई उम्र नहीं है। अगर ये